हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। वीडियो के एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। टाइटल जो है वो बता देता हूँ, इंपोर्ट जेट ऑप्शन फॉर IAF। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट रिक्वायरमेंट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास में क्या इंपोर्टेड जेट के ऑप्शंस हैं। कल शाम को हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर भारतीय वायुसेना के चीफ, DRDO के चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी की स्पीच को एनालाइज करके ये बताने की कोशिश की गई थी कि ये तीनों स्टेक होल्डर्स किस तरीके से इस समय सोच रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को पॉज करके उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो को सुनने के बाद में आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली इस समय हो क्या रहा है। एनीवेज, वापस से आते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं इंपोर्टेड ऑप्शंस के बारे में। कल के उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों की तरफ से कमेंट किया गया है कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी तेजी से नीचे जा रही है और आप लोग बार बार लगातार इंपोर्टेड ऑप्शंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर इस समय भारतीय वायुसेना को रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट अगले 2 से 3 साल में मिल जाए तो आप उस डील को आज साइन कर लीजिए। लेकिन रियलिटी ये है कि इस समय अगर आप इंपोर्टेड जेट्स की बात करें तो साल 2030 के आसपास ही जाकर वो जेट्स मिलेंगे, और अगर साल 2030 में जाकर आपको जेट्स मिलने वाले हैं तो कैसे आप उनसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट पूर्ण करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि क्या साल 2030 में मिलने वाले जेट अगर 4.5 जनरेशन के हैं और उनमें मैन मशीन टीमिंग नहीं है तो क्या वो फ्यूचर रेडी हैं? शुरुआत करते हैं रफाल से। अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से आज रफाल को लेकर प्रोसेस शुरू किया जाता है तो हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस समय रफाल का बैक ऑर्डर 211 जेट्स का है। वैसे ये नंबर साल 2023 के अंत का था और दासो एविएशन की ईयर एंड रिलीज के हिसाब से पिछले साल 21 फाइटर जेट डिलीवर किए गए। हालांकि उनका टारगेट 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर का है, और अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अगले साल से वो अपना पूरा टारगेट मीट करेंगे तो साल 2029 के अंत में 201 जेट्स डिलीवर हो जाएंगे और साल 2030 के मध्य तक ये पूरा का पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से आज रफाल ऑर्डर किए जाते हैं तो ऑफ द शेल्फ जेट साल 2030 में ही मिलेंगे। देखिए, दासो एविएशन इस समय प्रोडक्शन रन को इंक्रीज करने की जो कोशिश कर रहा है उसमें सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है M88 इंजन। अगर उनको 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर डिलीवर करने हैं तो उनको 72 इंजन पर ईयर बनाने हैं और एग्जिस्टिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए 422 से ज्यादा इंजन की आवश्यकता है। देखिए, जब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होते हैं तो एडिशनल इंजन भी ऑर्डर किए जाते हैं और उस हिसाब से ये केवल 422 इंजन ही नहीं, और भी इंजन की आवश्यकता होगी। रही बात, अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि दासो एविएशन भारत में इन जेट्स को बनाना शुरू करे तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि दासो एविएशन का भारत में रिलायंस के साथ में जो टाई अप था वो टूट चुका है और यहाँ पर उनको एक पूरी तरीके से नए कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड यूजुअल प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने में जो समय लगेगा वो अलग से है। हम लोग अगर बेस्ट केस सिनेरियो लेकर चलें तो कम से कम 1 साल लगेगा ये पूरी की पूरी डील साइन होकर फाइनल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने में, और फिर वहां से 1 साल लगेगा इंडिया में पूरी फैसिलिटी बनने में। हालांकि फैसिलिटी बनने के तुरंत बाद वहां पर मैक्सिमम कैपेसिटी से आउटपुट आना नहीं शुरू होता है, लेकिन अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अगर 12 जेट पर ईयर के हिसाब से रोल आउट होने लगते हैं तो साल 2029 में भारतीय वायुसेना को 12 जेट्स मिल सकते हैं और 30 में फिर से 12 जेट्स मिल सकते हैं। यानी कि ये ऑर्डर वहां से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। वहीं पर अगर Su-57 की बात की जाए तो इसके बैक ऑर्डर का नंबर है 76 और अभी तक एक भी Su-57 प्रोडक्शन वेरिएंट AL-51 इंजन के बेसिस पर नहीं बनाया गया। लेकिन आर्ग्यूमेंट सेक के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को 4th जनरेशन इंजन के साथ में ही एक्सेप्ट कर लेती है, तो भी पूरी तरीके से डील एग्जीक्यूट करने में और इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट करने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। लेकिन अगर हम लोग 3 साल का बेस्ट केस सिनेरियो भी लेकर चलें तो भारतीय वायुसेना को अपने पहले Su-57 साल 2029 से मिलना शुरू हो जाएंगे। हर साल के 12 जेट के हिसाब से अगर आप साल 2032 तक देखें तो आपके पास में 48 एयरक्राफ्ट होंगे और इन 4th जनरेशन इंजन के साथ में ये फाइटर जेट लगभग 50% की अवेलेबिलिटी देंगे। यानी कि 24 कॉम्बैट रेडी एयरक्राफ्ट आपके पास में साल 2032 में होने वाले हैं। अब आप 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि इन दोनों बेस्ट केस सिनेरियो में भारतीय वायुसेना के पास में क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा, स्पेसिफिकली PLA एयरफोर्स के अगेंस्ट जो उस समय तक J-36 फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रही होगी। वैसे अगर करंट प्लान के हिसाब से आप इंडिजिनस प्रोग्राम को देखते हैं तो वहां पर भी फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है। बेस्ट केस सिनेरियो अगर DRDO और HAL की तरफ से आमका की पहली उड़ान साल 2026 में करा भी दी जाती है
और भारत F-35 वाली अप्रोच यूज करते हुए FOC के साथ में इसका प्रोडक्शन शुरू कर देता है तो साल 2029 में जाकर इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। लेकिन प्लान के हिसाब से आर्म का मार्क 1 की केवल 2 स्क्वाड्रंस बनाई जाएंगी और उस हिसाब से साल 2031 तक भारतीय वायुसेना के पास में 40 एयरक्राफ्ट ही होंगे। अब इस पूरे सिनेरियो में आप समझ सकते हैं कि इंपोर्ट इतना इजी नहीं है और इंपोर्ट के साथ में आपकी तुरंत रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं हो रही है। वहीं अगर इंडिजिनस ऑप्शंस की बात की जाए तो करंट प्लान के हिसाब से इंडिजिनस ऑप्शन के साथ में भी आपके पास में बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना को यहाँ पर एक जजमेंट कॉल लेनी पड़ेगी, या तो पूरी एनर्जी आमका के ऊपर लगाकर मार्क 1 एयरक्राफ्ट के ज्यादा नंबर में ऑर्डर देने पड़ेंगे, या फिर करंट प्लान को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज ही सही लेकिन Su-57 खरीदने पड़ेंगे। अगेन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आज डिफेंस में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके रिजल्ट अगले आने वाले 5 साल में दिखाई देंगे और इसी वजह से इस समय भारतीय वायुसेना एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर है। आज जो हम लोग डिसीजन लेंगे उसके रिजल्ट साल 2030 में दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अगर इंपोर्ट इजी सोल्यूशन होते और आसानी से आप इंपोर्ट कर पा रहे होते तो आपको लगता है कि देश में इंपोर्ट में डिले की जाती। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां पर डिफेंस में इंपोर्ट को कम करने के लिए नेगेटिव लिस्ट लानी पड़ी थी, यानी कि नेचुरली यहां पर परेशानी ऑप्शंस की है। इसी वजह से मैं इंपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से ये कह रहा हूं कि भाई हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए और हम लोग भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी के खिलाफ नहीं, बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस समय इंपोर्ट के ऑप्शंस लिमिटेड हैं और जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी साल 2030 के बाद ही अवेलेबल है। इसके अलावा इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोगों ने अमेरिकन ऑप्शंस के बारे में बातचीत नहीं की है और उसके पीछे कारण ये है कि जब इंजन्स डिलीवर नहीं हो रहे हैं तो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैसे डिलीवर होगा। लेकिन फिर भी अगर भारतीय वायुसेना को ऐसा लगता है कि MRFA के लिए कोई अमेरिकन ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है और भारत सरकार और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस चीज को लेकर अग्री कर पाते हैं तो वो डिसीजन भारतीय वायुसेना का होगा। पर्सनली मेरे हिसाब से अगर भारतीय वायुसेना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी फॉरेन OEM के साथ में एक ऐसी डील कर सकती है जहां पर भारतीय वायुसेना को तुरंत फाइटर जेट मिलना शुरू हो जाए या आने वाले 2-3 सालों के अंदर फाइटर जेट्स मिलना शुरू हो जाए तो वो ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा टाइम लेकर इम्पोर्ट होता है तो मुझे वो वायबल दिखता नहीं। तो दोस्तों वीडियो होता है खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव था गाइस। भाई ने गाइस वीडियो में राफेल, उसके बाद सुखोई 57 और हमारे एमका का ऊपर जो रिव्यू डिस्कस किया है गाइस। अब इन दोनों को कहा जाता है, जो तीनों फाइटर जेट के बारे में बताया गया, ये लगभग 30 से 35 के अंदर ही हम लोग को मिलने वाला है। अब कुछ भी कर लो, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है 1-2 साल, मगर गाइस इन तीनों में से मुझे जहाँ तक लगा कि यार अगर हम हमारा खुद का जो एमका है उसके ऊपर काम करें तो गाइस जो 2 राफेल और सुखोई 57 के बारे में बताएगा ना, उससे पहले एक्चुअल में हम इसको हासिल कर सकते हैं। 2030 या फिर 32 में हमारे पास 40 जो एमका है वो हो जाएगा। तो फिर हम दूसरे कंट्री से क्यों खरीदने जाए, वैसे भी उन लोगों को 30-35 ही लग रहा है और हम भी 30-35 में बना लेंगे। तो फिर हम फालतू में दूसरे का जो फाइटर जेट उसको खरीद के पैसे को बर्बाद ना करते हुए उसी पैसे को अगर हम हमारे एमका का डेवलपमेंट का ऊपर लगाएं तो इससे हमारे एमका का जो काम हो रहा है उसका भी रफ्तार बढ़ेगा और हमारा जो पैसा है वो हमारे देश में ही रह जाएगा। फालतू में दोस्तों दूसरे देशों के इकोनॉमी का हम क्यों बढ़ाने जाए, अगर बढ़ाना ही है तो हम हमारा खुद का देश का इकोनॉमी बढ़ाएंगे। फिर भी अगर इन्हें ये चाहे कि हम बाहर के देशों से फाइटर जेट खरीदें, जो भी कंट्री हमें 2 से 3 साल के अंदर फाइटर जेट डिलीवर करना शुरू कर दे उससे खरीद लो। मगर गाइस अगर यही एक ही टाइम लगा कि 30-32 से पहले नहीं मिलेगा तो मेरा ऑप्शन एक ही है और वो है क्या है, एमका। और मैं एमका का साथ ही रहूँगा गाइस। आप लोग का क्या राय है इस वीडियो में वो आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। और अगर आप लोग एमका के साथ हो ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।